हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर क्या होगा। तो शांति निकेतन की स्थापना जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भारत पाक सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत पाक सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। सही जवाब क्या होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसे पहली बार सन 1911 में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान को, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है तो जनगण मन है। इसे पहली बार 1911 में गाया गया था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। सही जवाब क्या होगा। तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो है यह चंदेल राजपूत ने किया था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। सही जवाब क्या होगा। तो विजय स्तंभ जो है यह आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ। राइट आंसर ऑप्शन ए। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। सही जवाब क्या होगा। तो जगन्नाथ मंदिर जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में जो प्रथम आक्रमणकारी था वह मोहम्मद बिन कासिम था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत में जो प्रथम आक्रमणकारी था वह मोहम्मद बिन कासिम था। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वह रूस देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है अपना प्यारा भारत देश है। जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाबर। भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वह बाबर था। निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे। राइट आंसर क्या होगा। तो रामायण के जो लेखक हैं वह महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामायण के लेखक। राइट आंसर ऑप्शन डी। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। सही जवाब क्या होगा। तो तिरंगे पर अशोक चक्र को भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं सारनाथ, गया, लुम्बिनी या कुशीनगर। सही जवाब क्या होगा। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है।
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो जो है यह आपका सिंध में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेपाल देश का जो राष्ट्रीय पशु है वह क्या है? तो गाय है। याद रखिएगा, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शंस हैं मेरे देश की धरती, जनगण मन, मेरा भारत महान या वंदे मातरम। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? तो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लालगढ़ महल जो है यह आपका बीकानेर में है, राजस्थान के बीकानेर में स्थित है लालगढ़ महल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो मुंबई है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पहले बिजली आई थी वह कोलकाता शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शंस हैं सी आर दास, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या होगा? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है यह सी आर दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। और कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी में। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था यह सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो ये भी याद रखिएगा, श्रावस्ती में। जब पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध जी ने उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में दिया था। और अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तब राइट आंसर होगा सारनाथ में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राइट आंसर क्या होगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह पंडित मालवीय ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो रानी लक्ष्मी बाई का जो जन्म है यह वाराणसी में हुआ था। गलती से आप लोग झांसी मत लगाइएगा, है ना। रानी लक्ष्मी बाई जी का जो जन्म है यह वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मी बाई का जो मूल नाम था वो क्या था? मणिकर्णिका था। ये भी याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। रानी लक्ष्मी बाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वराज पार्टी का जो गठन है यह प्रयागराज में किया गया था। प्रयागराज का पहले क्या नाम था? इलाहाबाद। यानी स्वराज पार्टी का गठन जो है चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में प्रयागराज में की थी। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है यह आपका मेरठ में स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। पद्मावत किसकी रचना है? सही जवाब क्या होगा? तो पद्मावत जो है यह मलिक
मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं यूरेनियम, थोरियम, लोहा या बॉक्साइट। सही जवाब क्या होगा? तो मोनेजाइट बालू में जो खनिज पाया जाता है वह आपका थोरियम खनिज पाया जाता है मोनेजाइट बालू में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो मुगल शासक अकबर का जो मकबरा है यह सिकंदराबाद में स्थित है, यानी कि सिकंदरा में, इसको सिकंदरा भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर पड़ता है? आगरा में पड़ता है ना, आगरा में पड़ता है सिकंदरा। ठीक है, इसको बाद हटा लीजिए, सिकंदरा ही इसको प्रॉपर बोलते हैं। जहां पर अकबर का मकबरा है कहाँ पर है? सिकंदरा में। और इस सिकंदरा कहाँ पर पड़ता है? तो आगरा में। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत दुर्दशा जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो सही जवाब होगा रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का मूल नाम। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या होगा? तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह आपका महाराष्ट्र में स्थित हैं, अजंता की गुफाएं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की जो संख्या होती है वह 4 होती है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सही जवाब होगा मेघालय राज्य। भारत के मेघालय राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं हम्पी, माउंट आबू, पुरी, द्वारिका। सही जवाब क्या होगा? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है यह आपका माउंट आबू में स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा जो है यह आपका फतेहपुर सिकरी में स्थित है, बुलंद दरवाजा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है यह आपका लखनऊ में स्थित है, बड़ा इमामबाड़ा। और जो छोटा इमामबाड़ा है ना, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में ही स्थित है। दोनों आस ही पास हैं, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, दोनों कहाँ पर हैं? तो लखनऊ में। संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो संत रविदास जी का जन्म जो है यह वाराणसी में हुआ था, संत रविदास का जन्म। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा?
तो सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है यह आपका शनि ग्रह है। शनि ग्रह को अगर पर्याप्त पानी के तालाब में अगर शनि ग्रह को रखा जाएगा तो पानी के ऊपर शनि ग्रह तैरेगा, यानी कि पानी के घनत्व से भी क्या है, बहुत कम घनत्व है शनि ग्रह का, है ना, जो सौर मंडल का क्या है, सबसे हल्का ग्रह है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? राइट आंसर क्या होगा, तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक थे वह जयानक थे। याद रखिएगा, जयानक थे पृथ्वीराज विजय के लेखक। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।